सुप्रभात छात्राओं, मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज, आज की कक्षा 11 की इस वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक कक्षा 11 में हम पढ़ने वाले हैं वो है पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन। सबसे पहले हम सरफेस टेंशन को समझते हैं। इसके लिए इसकी जो है हम इसको सरफेस ऊर्जा मतलब पृष्ठ ऊर्जा के स्वरूप में समझेंगे। द्रवों को जब किसी बर्तन में रखते हैं तो द्रव बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये पानी है, मैंने इसको ग्लास में डाला है तो इसने इसी ग्लास का आकार ले लिया है तथा द्रव में एक स्वतंत्र सतह बन जाती है। देखिए ये उधर नीचे भी इसके ग्लास है और साइड में भी है, बस ऊपर की जो आपको ये सतह दिख रही है, ये सतह जो है ये आपकी स्वतंत्र है, इसके ऊपर आपका कोई भी मेटल नहीं है। द्रव की सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, यहाँ पर एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है जिसका कारण मैं आपको बताऊंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, जिसके कारण द्रव में पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ये पृष्ठ तनाव जो है ये सिर्फ आपको द्रवों में मिलेगा, मतलब लिक्विड्स में मिलेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र जो आपको यहाँ दिख रहा है, जो ये स्वतंत्र सतह है, ये सिर्फ लिक्विड्स में या द्रवों में ही होगी। ये आपके गैसों में नहीं पाई जाती, अतः गैसों में पृष्ठ तनाव नहीं होता क्योंकि कोई स्वतंत्र पृष्ठ नहीं बनता। इसी जो परिभाषा को अगर हम समझना चाहें इंग्लिश में तो क्या होगा, सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? व्हेन अ लिक्विड इज poured इन अ वेसल इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। मैंने इसमें डाला है, ये ग्लास है, वेसल कंटेनर कुछ भी हो सकता, कंटेनर कहिए, वेसल कहिए, ग्लास कहिए। अगर मैंने इसमें डाला है तो क्या हो रहा है, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डाला है उसका ये शेप ले रहा है। एंड अ फ्री सरफेस इज फॉर्म्ड बाय इट। द फ्री सरफेस हैज़ एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन इट्स सरफेस known as surface energy, and the surface energy and the free surface causes surface tension on the surface of the liquid. As liquids has free surfaces, therefore it has a surface tension, but gas don't have any free surfaces, so they don't have a surface tension. So we'll talk about liquid while we study surface tension. अब पृष्ठ तनाव के उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो हम उदाहरण में दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को ले सकते हैं। आप सभी ने देखा है कि दाढ़ी बनाने वाला ब्रश ले लीजिए, या आप जिस ब्रश से पेंटिंग करते हैं वैसा ब्रश ले लीजिए। दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जल में डुबोने पर ब्रश के बाल एक दूसरे से अलग रहते हैं, किंतु ब्रश को बाहर निकालने से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि बालों के बीच बनी जल की फिल्म तल तनाव के कारण सिकुड़ती है। तो बालों के बीच जो है बनी जल की फिल्म तल तनाव के कारण, जो जल की फिल्म बनती है वो तल तनाव के कारण सिकुड़ती है। देखिए हम इसको जो है नॉर्मल जो आप ड्राइंग का ब्रश यूज़ करते हैं उससे भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये आपका ड्राइंग ब्रश है, देखिए सब खुला खुला है। आप इसको पानी में डालिए, ये अभी भी देखिए खुला ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको जैसे ही निकालूंगी, देखिए ये कैसे चिपक गया है आपस में, दिख रहा है। देखिए फिर मैं अंदर डालूँगी, ये फैल रहा है, दिख रहा है आपको, ये फैला हुआ है। ये देखिए इसके सारे ब्रिसल जो हैं ब्रश ये फैले हुए हैं, और जैसे ही मैंने इसको पानी से निकाला ये किस प्रकार चपटा हो गया। ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें जो एक तल तनाव या पृष्ठ तनाव लग रहा है उसके कारण हो रहा है। इसी डेफिनेशन को अगर मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंग्लिश में क्या होगा, यही मैं एग्जाम्पल इंग्लिश में बताती हूँ।
कि शेविंग ब्रश व्हेन डिप्ड इन वाटर इट hairs are apart from each other, but when it is brought out of the water its hairs get stick to each other due to surface tension developed between them. So you can see here that when I put this brush, I'm not taking a shaving brush, I'm taking a simple drawing brush, painting brush. So see, the hairs are far apart, you can see, but as soon as I take it back, take it out of the water, they all stick to each other. This is due to surface tension. ये फिनोमिना आपको सरफेस टेंशन ही दिखाता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। ये तो हमने समझने के लिए किया था, परिभाषा देखेंगे कि किसी द्रव का तल तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर एक लिक्विड लिया है, ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हम एक काल्पनिक इस तरह से रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो द्रव के एक तल तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई, मतलब पर यूनिट लेंथ लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले इसके लंबवत जो बल कार्य करेगा उस बल के बराबर होता है। तो तल तनाव का क्या होगा, जो यहाँ काम करेगा, ये मैंने एक काल्पनिक रेखा ली, इसके लंबवत जो काम करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, तल तनाव कहलाएगा। तो तल तनाव का अगर मैं सूत्र देखना चाहूँ वो होगा बल बटे लंबाई, दैट इज़ F/L। और मात्रक क्या होगा, लंबाई को नापने के लिए न्यूटन और बल को नापने के लिए न्यूटन और लंबाई नापने के लिए मीटर। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर। और विमा क्या होगी, देखिए हम विमा निकाल के भी देख सकते हैं। बल का होता है mL/T-2। जब हम इसको L से करेंगे ये और ये कटेगा m/T-2। तल तनाव ताप के बढ़ने के साथ घटता है और क्रांतिक ताप पर ये शून्य हो जाता है। तो तल तनाव ताप के बढ़ने के साथ घटता है, क्रांतिक ताप कहते हैं एक इस तरह का ताप जो हर मटेरियल के लिए अलग होता है, उस पर ही शून्य हो जाता है। इसी को अगर हम अंग्रेज़ी में समझना चाहें तो डेफिनेशन क्या होगी सरफेस टेंशन की, द सरफेस टेंशन of a liquid is defined as the force per unit length in the plane of the liquid surface acting at right angle on either side of an imaginary line drawn in that surface। imaginary line जब हम ड्रॉ करेंगे उसके दोनों तरफ 90 डिग्री पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें सरफेस टेंशन देगा। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, SI यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, डायमेंशंस होंगे जो मैंने यहाँ पर अभी आपको करके दिखाया m/T-2। द सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन कम हो जाता है एंड इट बिकम ज़ीरो एट विच टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब तल तनाव का कारण। उसको समझने के लिए देखिए, ये मैंने एक लिक्विड का सरफेस माना है, ठीक है, ये आपका ऊपर का तल है, मतलब ऊपर वाला सरफेस है और नीचे आपके लिक्विड्स हैं लेयर बाय लेयर। और मैंने अपने सहूलियत से यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स, 4 परमाणु जो हैं ले लिए। एक यहाँ है, एक एकदम आपके सतह पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ। अब देखिए इस परमाणु का बल यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ। तो ये बल इसको बैलेंस करेगा, ये बल इसको बैलेंस करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बल यहाँ लगेगा जिसका काउंटर बल इधर है, ये बल यहाँ, क्योंकि ये पूरे लिक्विड में ही है। तो
एक जैसा बल इस पर कार्य करेगा। ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से एक बना भी लूँ तो अगर ये मेरा एक मॉलिक्यूल है तो इसका बल इधर होगा तो इधर भी होगा, हर दिशा में होगा। मैं तो 4 ही दिशा लेके चल रही हूँ, लेकिन हर दिशा में होगा, तो चारों तरफ। अब ये बल इस बल के इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब बराबर है और विपरीत दिशा में है। इसी तरह इसका और ये जो है ये अपोजिट में है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो है लेकिन अपोजिट में है। अब इसको देखिए, ये बल इधर से बैलेंस हो गया, ये बल यहाँ से पूरी तरह बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा पानी यहाँ तक है नहीं। अगर ये ऐसे बनता तो पानी ये पूरा होता तो पूरा जो है फोर्स वो बैलेंस हो जाता है। यही कहानी इसकी देखिए, जो एकदम सतह पर है, तो सतह से नीचे थी, जो परमाणु एकदम, जो मॉलिक्यूल एकदम सतह पर होगा उसकी कहानी क्या होगी? ये बल लगाएगा इधर तो ये बल इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब समान है लेकिन विपरीत दिशा में है, बल लग गया। अब यहाँ बल लगा किसका? जो ये द्रव्य लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, इधर तो बल लगा, लेकिन इस बल को बैलेंस करने के लिए यहाँ किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। जब यहाँ बल नहीं लग रहा है तो ये बल जो है मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ ऐसे बनाऊँ तो देखिए, ये इधर बैलेंस हुआ, इधर बना, इसको बैलेंस करने के लिए कोई बल नहीं मिला। यहाँ देखिए, ये हुआ, इधर बैलेंस करने के लिए इसे कोई बल नहीं मिला। तो ये सारी फोर्सेस नीचे की तरह पुल करेंगी, ये भी कुछ हद तक करेगी। जितने भी यहाँ पर परमाणु होंगे वो सब नीचे की तरफ इसको खींचेंगे। तो यहाँ पर जो है एक तनाव बनेगा, तनाव इस तरह से बनेगा, एक टेंशन क्रिएट होगी, और यही टेंशन जो है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं, या तल तनाव या पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हम ग्लास में पानी भरते हैं तो अगर पूरा ऊपर तक भर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है। ये आपका ग्लास है, और अगर मैं पूरा पानी भर रही हूँ, इसमें मैंने पानी भरा पूरे में भरा, तो ये किस तरह से आता है? ये एकदम यहाँ पर आने के बाद इस तरीके का फॉर्म हो जाता, थोड़ा सा यहाँ से उठ जाता है। ये क्यों उठता है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एक सतह जैसी एक लिखती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया अभी पानी को ग्लास में रखकर, ये जो सतह आपकी बन रही है ये एकदम पृष्ठ की तरफ खिंची भी होगी, टेंशन में होगी, तनाव हो दिखेगा, तो ये आपका पृष्ठ तनाव है। अब हम 2 बलों की बात करेंगे, एक है आपकी ससंजक बल और एक है आपकी असंजक बल। ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे जल के और जल के बीच में जो बल है वो आपको क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे ससंजक बल। जैसे अगर आप ग्लास में पानी भरते हो ना, तो आप पानी को जब फेंकते हो तो एक के पीछे पूरी धारा आपकी बहने चली जाती है। क्यों? क्योंकि हर जल का परमाणु दूसरे परमाणु से जो है उसको अट्रैक्शन मिलता है, उसको आकर्षण मिलता है। किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। ठीक है, इसी को हम अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा? कोहेसिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मैटर इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप पानी को जब ऐसे करके घेरना शुरू करोगे पानी को, तो पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से जुड़ा होगा, तीसरा चौथा, ऐसे सब एक दूसरे से जुड़े होंगे और एक के साथ एक बहाव में चले जाएं। अब हम दूसरे बल की बात करते हैं, आसंजक बल। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे शीशे के पात्र में अगर आपने जल के अणु तथा शीशे के अणु के बीच आकर्षण बल को आसंजक बल के आपने देखा है, क्योंकि आप जब बॉटल से या ग्लास से पानी डालते हो, चाहे कांच का ग्लास हो या वो स्टील का ग्लास हो, पानी डालने के बावजूद थोड़ा सा पानी उसमें बच जाता है, उसके दीवारों से चिपका रह जाता है। वो कौन सा बल के कारण होता है? वो आसंजक बल के कारण होता है। इंग्लिश में हम इसी को कहते हैं एडिसिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर इज कॉल्ड एडिसिव फोर्सेस।
जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास एंड वाटर। अगर मैंने पानी को ग्लास में रखा है, मैं उसको पानी को अगर डाल भी दूंगी तो डालने के बाद भी आपकी उसको दीवारों में क्या दिखेगा, आपको उसकी दीवारों में पानी की बूंदें दिखेंगी। हम इसको डेमोस्ट्रेट करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पानी मैं इसमें लेकर आई हूँ। अब मैंने इस पानी को इसके अंदर डाला, सारा पानी पलट दिया। एक के बाद एक का पानी क्यों गया एक दूसरे के साथ साथ? क्योंकि उसमें ससंजक मतलब कोहेसिव फोर्स था। अब आप इसकी दीवार में देखिए, दिख रहा है अभी भी पानी की बूंदें इसमें है। ये सारा इसमें पलट जाना चाहिए था, लेकिन देखिए इतना हिलाने के बावजूद इसकी दीवारों पे आपको पानी दिखाएगा। ये जो पानी की बूंदें ये स्टील के ग्लास में चिपकी हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनके बीच का एडिसिव फोर्स मतलब आसंजक बल। इसीलिए आपने देखा होगा फेविकोल को एडिसिव कहते हैं, या फेविकोल ग्लू आप कुछ भी ले लीजिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडिसिव कहते हैं। क्यों एडिसिव कहते हैं? क्योंकि वो दो अलग अलग पदार्थों को जोड़ता है। ठीक है, आप उससे कागज़ को आप जो है किसी कार्डबोर्ड पे चिपका सकते हो या थर्माकोल पे चिपका सकते हो, तो दो अलग चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब जिसका ससंजक मतलब कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, वो कभी भी दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा। जैसे यहीं पानी की जगह अगर मैं पारा रखती, पारा मतलब मरकरी, तो आपने देखा होगा मरकरी जो है वो किसी भी हाल में आपके बर्तन में नहीं चिपकता। ठीक है, हाथ में रखेंगे तो हाथ में भी वो तैरता रहता है। ठीक है, और आप ये भी देखोगे कि आप उसे किसी बर्तन में रखोगे तो सब एक साथ रहेंगे। ठीक है, किसी दूसरे के साथ वो किसी भी तरह मिक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका ससंजक कोहेसिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है अपने मॉलिक्यूल से जुड़ के रहने के लिए, और उनका एडिसिव फोर्सेस कम होता है। वो एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ते हैं और किसी दूसरे पदार्थ के साथ, किसी दूसरे मटेरियल के साथ उनका जुड़ाव बहुत कम होता है। तो आज हमने अपने लेक्चर में जो है पृष्ठ तनाव के बारे में जाना और उसको परिभाषित किया, उसका कारण जाना कि पृष्ठ तनाव क्यों होता है। फिर हमने दो तरह के बल के विषय में डेमोन्स्ट्रेशन देकर देखा कि कोहेसिव फोर्सेस और एडिसिव मतलब आसंजक बल और ससंजक बल किन्हें कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। इस रिलेटेड असाइनमेंट आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप ध्यान से असाइनमेंट को पढ़ें, वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन है तो आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे ग्रुप में या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।